कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर में अगर दम है, ताकत है, तो इस्तीफा दे करके दोबारा चुनाव में आ जाएं। जो केंद्र में बैठे हुए सत्ता में लोग हैं वो मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। एनडीए के लोग नेताओं के संरक्षण में ही जो है माफिया फल फूल। अगर एनडीए के सरकार के रहते हुए पेपर लीक हुआ है तो इसका सारा जवाबदेही जो है भारत के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, बिल्ली कभी दूध का रक्षक नहीं हो सकती है। इसके गोद में बैठकर देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बयान दिया है और उनके मुखिया का अभी तक कोई उन पर कार्रवाई करने का बयान नहीं आया और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसका मतलब कि ये देवेश चंद्र ठाकुर का बयान नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है। बिहार में लगातार पेपर लीक के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसे में नीट पेपर लीक का मामला इन दिनों काफी बिहार में तुल पकड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष के नेता लोग लगातार विपक्ष के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में नीट पेपर लीक मामले को देखते हुए जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार का नाम आया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से अब तार जोड़े जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राज्य से डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। फतेह बहादुर जी, कैसे देख रहे हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर आपके नेता से तार जोड़े जा रहे हैं? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेपर लीक का मामला जो है, पहला नंबर मेरा जो लोग तार जोड़ना चाह रहे हैं सत्ता के लोग, शिक्षा मंत्री कौन है? ये केंद्र का मामला है और केंद्र से पेपर लीक हुआ है, तो ये मामला जो है सत्ता के लोगों पर सवाल उठना चाहिए, न कि विपक्ष पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आपने जवाब सुना होगा, उन्होंने जवाब क्या दिया है। उन्होंने जवाब, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मामला ही मेरे संज्ञान में नहीं आया है, जबकि पूरे देश की छात्र आंदोलित हैं जो नीट का परीक्षा दिए हैं जी। तो इस पर मैं समझता हूं कि केंद्र के लोग जो हैं, सत्ता में बैठे लोग जो हैं, इस मामला को भटका रहे हैं। सवाल उससे किया जाता है, दोषी वो होता है जो सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं। अगर एनडीए के सरकार के रहते हुए पेपर लीक हुआ है तो इसका सारा जवाबदेही जो है भारत के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए और जो उस विभाग के शिक्षा मंत्री हैं उनको लेना चाहिए। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की शिक्षक बहाली भी हुई है आप लोगों के समय में, आप लोग जब महागठबंधन में थे। थर्ड फेज की बहाली जो है हो रही थी, इसको देखते हुए पेपर लीक का मामला एनडीए की सरकार में सामने निकल के आपके नेता सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं आपके नेता तेजस्वी यादव कि क्या संरक्षण मिला है एनडीए के नेताओं का माफियाओं को? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि ये जो है सारी काम जो है एनडीए के नेताओं को संरक्षण पर ही, जब जब एनडीए का जहाँ जहाँ सरकार है, आप देखिए हर जगह पेपर लीक का मामला आता है और एनडीए के लोग नेताओं के संरक्षण में ही जो है माफिया फल फूल रहे हैं। पेपर लीक के मामले पे हम आ गए। ऐसे में शिक्षा से ही ये जुड़ा मामला है। नालंदा विश्वविद्यालय का देखा जाए तो उद्घाटन किया गया, नए सिरे से उसको बनाया गया। वहाँ पर एक चीज़ देखी गई, गौतम बुद्ध की प्रतिमा कहीं भी नहीं देखने को मिला। कैसे देख रहे और क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है गौतम बुद्ध के नाम से ही विख्यात है। वहाँ पूरे विश्व के बौद्धिस्ट लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन अभी जो नया विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है उसमें गौतम बुद्ध के विचारों को ही वहाँ से हटा दिया गया, यानी उनके प्रतिमा को हटा दिया गया, उनका कहीं प्रतिमा नहीं है। तो जो पूरे देश के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बुद्ध अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उस समाज के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और धोखा क्या हुआ है, हम तो समझते हैं कि ये लोग जो केंद्र में बैठे हुए सत्ता में लोग हैं वो मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं और मनुस्मृति में बुद्ध और अम्बेडकर का कहीं जगह नहीं है। अब देश के 90% के लोगों को, जो बुद्ध और अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा और इसके विरोध में जो है
अपना जहाँ भी मौका मिले, राज्य का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, क्योंकि 90% के लोगों को जब तक एक हो करके एनडीए के विरोध में बिगुल नहीं फूकेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक एक एक करके बहुजन समाज के धरोहरों को ये लोग, जो मनुवादी सरकार है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मिटाने का काम करेंगे। आपसे एक सवाल है, देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो बयान दे रहे हैं कुशवाहों को लेकर, यादवों को लेकर और मुसलमानों को लेकर कि वो उनका काम नहीं करेंगे। आप भी लौकु समाज से आते हैं, फतेह बहादुर जी, क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ कि वो उनका बयान जो है उसी तरफ ले जाता है जहाँ मनुस्मृति है। मनुस्मृति में यही तो है। और ये बाबू जगदेव प्रसाद ने तो स्पष्ट कहा था कि जो ये लोग होते हैं कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, बिल्ली कभी दूध का रक्षक नहीं हो सकती है, और कुत्ता कभी मांस का रखवाली नहीं कर सकता है। अब इसमें सोचना बहुजन समाज के लोगों को है कि हमें रक्षक किसको बनाना है, और इन लोगों के दिल में तो हमेशा ये बात रहता है, लेकिन पहली बार जो है देवेश चंद्र ठाकुर जी ने दिल का बात जुबान पर ला दिया है। तो बहुजन समाज के लोगों को इस बात को समझना होगा, और आने वाले 25 के चुनाव में इन लोगों को, जिसके गोद में बैठकर देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बयान दिया है, और उनके मुखिया का अभी तक कोई उन पर कार्रवाई करने का बयान नहीं आया और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका मतलब कि ये देवेश चंद्र ठाकुर का बयान नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, जो बहुजन समाज के लोगों को अपने गोद में बैठाकर मनुवादियों को, सामंतवादियों के द्वारा बेइज्जत कराने का काम कर रहे हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर में अगर दम है, ताकत है, तो इस्तीफा दे करके दोबारा चुनाव में आ जाएं। सीतामढ़ी की जो जनता है, जो बहुजन समाज की लोग हैं, उनको औकात बताने का काम करेगी। देखिए, तो चैलेंज कर दिया है फतेह बहादुर सिंह ने देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर। ऐसे में उन्होंने यह साफ कहा है कि अगर ताकत हिम्मत है तो वो सीतामढ़ी में आकर फिर से एक बार चुनाव लड़ ले। कहीं ना कहीं बहुमत समाज की जनता जो है उनको अकल ठिकाने लाने का काम करेगी। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए नीट पेपर लीक मामला हो या फिर बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक मामला हो, इसको देखते हुए फतेह बहादुर सिंह ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण माफियाओं को दिया जा रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं महागठबंधन पर, ये बिल्कुल गलत है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक रिपोर्ट।